सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं सैम रतन आपका कौशल आयुर्वेदा में स्वागत करती हूँ। आज पूरे भारत में बढ़ते हुए रोगों में सबसे ज्यादा पेट संबंधित समस्याएं हैं, जैसे एसिडिटी, कब्ज, फैटी लीवर, खाना ना पचना जैसे संबंधित समस्याओं को देखा जा रहा है। दोस्तों, आज हमारे बीच में इन समस्याओं के समाधान के लिए हमारे बीच में विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदा आचार्य डॉक्टर B.N. कौशल, जो पिछले 40 साल से लोगों को इन समस्याओं का आयुर्वेदिक तरीके से इलाज कर रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, नमस्कार सर। पेट से संबंधी समस्याएं आज की दिन पूरे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। 10 में से 6 लोगों को या 7 लोगों को एवरेज फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। किसी की भी सुनो, हर एक एसिडिटी की बात करता है, IBS की बात करता है, कॉन्स्टिपेशन की बात करता है। लेकिन इसका मूल रूप से 2-3 मेन कारण है। एक तो हमारा खान पान ठीक नहीं है, दूसरे ये जो फास्ट फूड आ गए हैं, तीसरे हमारा जो लाइफस्टाइल है। डॉक्टर जी, इस समस्याओं के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए, और ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, आपका कुछ विशेष टिप्पणी इस पर? ऐसा है, किसी भी रोग के निवारण के लिए सबसे पहले हमें उस रोग का कारण दूर करना चाहिए। आयुर्वेद ऐसा मानता है। जब जो इनके मैंने 3 कारण बताए हैं, पहले तो इनमें ज़रूर चेंज लाएं। अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाएं, वॉक करें, योगा करें, ठीक है, और ये फास्ट फूड अवॉइड करें। और सब्जियां, दालें, आजकल इनमें भी इतने पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं, उनको अच्छे से वॉश करके बनाएं। तो ये तो हो गया एक बेसिक कारण। लेकिन हमने इनके लिए, इन समस्याओं के लिए एक मेडिसिन, 3 मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन बनाया, जिसका नाम हमने रखा है उदर पैक। उदर पैक किस बीमारियों में लाभदायक है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि फैटी लीवर में, एसिडिटी में, IBS में, पुरानी से पुरानी कब्ज़ में, और आपके जो विसेरा में स्वेलिंग्स हों उसमें, ये बहुत ही लाभदायक है, जो मैं पिछले 40 सालों से खुद बनाकर अपनी प्रैक्टिस में यूज़ कर चुका हूँ। और इससे हज़ारों लाखों लोगों को बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलके आराम आया है, और परमानेंट आराम आया है। ऐसा नहीं है, इसको हमने रोग के निवारण के समय तक लेना है, जो नॉर्मली 4 से मैक्सिमम 6 महीने तक लग सकते हैं। उसके बाद अपने आप को, आप अपनी दिनचर्या, भोजन पद्धति, इन चीज़ों को सुधार के आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसको दोबारा लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने इन चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखा है, इसलिए जो हमारा इस उदर पैक के अंदर चूर्णम भी है, जो कब्ज़ में अकेले भी प्रयोग किया जाता है, उसको भी हमने बिना सिना लीव्स के, जो सरनाए के पत्ते जिन्हें कहते हैं, उसके बिना बनाया है, ताकि कोई भी छोटा मोटा साइड इफेक्ट या नुकसान ना हो। कितनी एज ग्रुप के लोग ये मेडिसिन ले सकते हैं? ये इतनी सौम्य प्रकृति की मेडिसिन इसके अंदर हैं, इसको बच्चे से लेके बूढ़े तक, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी ले सकता है। इनका कोई साइड इफेक्ट अभी तक मुझे 40 साल के तजर्बे में नहीं मिला है। क्या हम ये एलोपैथिक मेडिसिन के साथ ले सकते हैं? क्यों नहीं? अगर हम एलोपैथी दवाई कोई किसी और रोग के लिए खा रहे हैं, तो हम भोजन भी तो खाते हैं। जो चीज़ें आपकी रसोई में हैं वो आयुर्वेद है। तो ये तो जो हमारे पैक है, ये भोजन की तरह है। इसको कोई भी, आप दवाई ले रहे हैं उसके साथ खा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल, जैसे कि आप पिछले 40 वर्षों से आयुर्वेदिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अब आप अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेवारियों से बाहर मुक्त हो चुके हैं, तो अब आपकी इस उम्र में आपको क्यों लगा कि मुझे आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल। एक्चुअली
इसके पीछे एक ना छोटी सी कहानी है, वो मैं सत्य बताता हूँ। एक दिन ऐसे ही मेडिटेशन में बैठे मुझे ध्यान आया कि पिछली 5 जनरेशन से जो चीज़ें हमारे यहाँ चली आ रही हैं और जिससे इतने लोगों को लाभ हुआ, और मुझे अपने बुजुर्गों से इसमें बहुत ज्ञान मिला, बहुत कुछ मिला, तो ये मेरे साथ नहीं जाना चाहिए। मैंने सोचा कि इस ज्ञान को मैं धरती पे जहाँ तक पहुँचा सकता हूँ पहुँचाऊँ, ताकि आने वाले समय में लोग इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। मैं अपने आप को अपने बुज़ुर्गों का ऋणी मानता हूँ, जिन्होंने उस समय भी आयुर्वेद की इन नायाब चीज़ों को बचा कर रखा, जब एक समय ऐसा था जब आयुर्वेद का नामो निशान तकरीबन धरती से गायब था। तो उन्होंने उस कठिन समय में भी जब इसको आयुर्वेद के पौधे को सींचा, तो मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि अब मेरे से नेक्स्ट जनरेशन में जो बेटा है मेरा, वो अब एलोपैथी साइड में डॉक्टर बन गया। अदरवाइज अगर वो आयुर्वेद में ही डॉक्टर होता तो मैं ऐसे ही अपना ज्ञान आगे उसको दे जाता। लेकिन अब वो एलोपैथी साइड में चला गया, उसकी अपनी इच्छा है, जैसे भी बच्चे चाहते हैं, जिधर जाना चाहते हैं, मैं उनके ऊपर अपने विचार थोप नहीं सकता था। तो मेरा मकसद यही है कि मेरे पास जो भी ज्ञान है, जो भी नायाब फार्मूलेशंस हैं, वो हम एक एक करके पेटेंट करा के मार्केट में निकाल रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही आयुर्वेद मिले। और हम जितनी भस्में हैं, ये हमारा दावा, हम उसको ऐसे डिटॉक्स करके मेटल्स को बना रहे हैं, वो 99.9% प्योरिटी आती है, उसमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती। तो ये मेरा इससे लक्ष्य पूरा होता है कि मैं प्योर फॉर्म में असली दवाई और असली चीज़ें अपने भारतवर्ष के लोगों के लिए, पूरे संसार के लिए पहुंचा सकूं। धन्यवाद।